अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि हमारा जो सैलरी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आता है बल्कि किसी और बैंक में आता है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं या नहीं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आपका अगर सैलरी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना आके किसी और बैंक में आता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं या नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग विट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल लोन पैकेज लेके आया है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आता है। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर आपका सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आता है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जी हाँ, और इस लोन का नाम होता है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसका सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आता है। सबसे पहले हम लोन का एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं और आपका जो सैलरी आता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आके किसी भी और दूसरे बैंक में आता है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम एज का बात करें तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज जो है कम से कम 21 साल आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 58। ठीक है। तो 21 से 58 साल के बीच में अगर हैं आप तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जॉब एक्सपीरियंस का बात करें तो कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 1 साल आप काम कर चुके हैं तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अमाउंट वाइज एलिजिबिलिटी बात करें तो आप 24 टाइम्स ऑफ सैलरी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक महीने में जो भी आपका सैलरी है उसका 24 गुना तक आप अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। और इनकम क्राइटेरिया का बात करें तो कम से कम आपका इनकम जो है, कम से कम आपका सैलरी 15,000 पर मंथ होना चाहिए तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा एलिजिबिलिटी क्विक पर्सनल लोन के लिए। अब हम लोन का पर्पस का बात करें तो कोई भी लोन का आपका कोई भी पैसे का जरूरत है उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं, चाहे आपका शादी के लिए ज़रूरत हो या कोई भी आप वैकेशन प्लान कर रहे हैं या कोई भी इमरजेंसी आपको आ गया है, कोई भी पर्पस के लिए आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। हम लोन का अमाउंट का बात करें तो कम से कम आपको 24,000 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा। 24,000 से कम का लोन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम जहां तक बात करें तो 20 लाख, ठीक है, 20 लाख तक आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये क्विक पर्सनल लोन। लेकिन इसमें ईएमआई एनएमआई रेशियो होता है जो कि मैक्सिमम 50%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपका सैलरी है उसका कम से कम आधा आपको घर लेके जाना है, आधा का ही आप ईएमआई दे सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में आप जो मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है 24,000 से लेकर 20 लाख तक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोन का टेन्योर का बात करें अगर तो ये मैक्सिमम 7 साल के लिए आपको मिलता है। ठीक है। आप चाहें तो इससे कम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होगा ये 7 साल के लिए ही होगा। 7 साल के ज़्यादा के लिए आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये पर्सनल लोन देती है। लेकिन जहां तक बात करें अगर एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट का तो ये एमसीएलआर पे बेस्ड होता है और एमसीएलआर प्लस 2.65 से लेकर 4.15 तक ये जा सकता है। ठीक है। क्योंकि एमसीएलआर भी चेंज होते रहता है तो एग्जैक्ट रेट बताना मुश्किल है, लेकिन आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि एमसीएलआर जो भी रहेगा प्लस 2.65 से लेकर 4.15 तक का इसमें ऐड हो सकता है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और ये भी आपका सिविल स्कोर या रेटिंग जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोन का प्रोसेसिंग फ़ी का बात करते हैं तो मिनिमम जो है हमारा 1.5% ऑफ लोन अमाउंट जो है ये हमारा प्रोसेसिंग फ़ी इसमें लगता है, जो कि मिनिमम 1,000 रुपये होता है और मैक्सिमम 15,000 तक ये जा सकता है। ठीक है। तो ये अमाउंट बेस्ड होता है, 1.5% ऑफ लोन अमाउंट आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है। और मैक्सिमम 15,000 ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 20 लाख का लोन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसका 1.5% हमारा 30,000 हो जाएगा, तो 30,000 नहीं लगेगा हमारा, ये प्रोसेसिंग फ़ी जो होगा 15,000 ही लगेगा। इसी तरह मिनिमम जो है अगर 1,000 से कम आता है प्रोसेसिंग फ़ी तो कम से कम 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग फ़ी। इसमें पेनल इंटरेस्ट का भी प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी लोन के बाद कोई भी आपको ईएमआई मिस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ईएमआई मिस करते हैं तो उस पर 2% पर मंथ का पेनल इंटरेस्ट लगेगा।
ठीक है। जितना भी अमाउंट आप मिस करते हैं और जिस पीरियड के लिए भी जितना पीरियड के लिए मिस करते हैं उस पर आपको 2% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप ये क्विक पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ईएमआई अपना मिस नहीं करिए। अगर आप ईएमआई मिस करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा उस अमाउंट का चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब हम प्री पेमेंट का बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोन टाइम से पहले बंद कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें पहला केस तो ये है कि 6 महीने के पहले आप ये लोन बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आपने ये लोन लिया है उससे 6 महीने तक आप ये लोन बंद नहीं कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद आप अगर ये बंद करना चाहते हैं लोन तो 3% एक्स्ट्रा पैसा दे के आप ये लोन बंद कर सकते हैं। मतलब उस समय जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा अमाउंट, जो भी पैसा बाकी रहेगा आपका लोन का, उसका 3% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और 3% एक्स्ट्रा दे के आप ये लोन बंद कर सकते हैं। अगर स्टाम्प ड्यूटी का बात करें तो स्टेट वाइज स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग होता है। तो जो भी आप जिस भी स्टेट में है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो भी स्टाम्प ड्यूटी होगा वो स्टाम्प ड्यूटी इस पे एप्लीकेबल होगा। डिसबर्समेंट का जहाँ तक बात है तो जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें डायरेक्टली डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। जो भी पैसा होगा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, सेविंग या करंट अकाउंट जो भी आपके पास है। अगर रीपेमेंट का बात करें तो रीपेमेंट अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आपका एसआई लगा दिया जाएगा, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर आपके लोन में चला जाएगा। और अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो ये ईसीएस या एनएससीएच के माध्यम से आप पैसा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होगा। तो नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले तो केवाईसी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और फोटो। ठीक है, ये आपको देना है। उसके बाद सैलरी स्लिप, लास्ट 6 महीने का आपको सैलरी स्लिप देना है क्योंकि ये सैलरी बेस्ड लोन होता है तो आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक का स्टेटमेंट देना है लास्ट 6 महीने का। ठीक है। और आईटीआर या फॉर्म 16, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप आईटीआर दे दीजिए, अगर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको फॉर्म 16 देना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देना है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि आप ये लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन को अप्लाई करने के लिए आपको एसबीआई का वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे पर्सनल सेक्शन में आप लोन, पर्सनल लोन का सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से ही जाके आपको ये लोन अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ही सारा चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो भी फॉर्म वगैरह है सब आपको डिटेल डाल देना पड़ेगा। वहीं से आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल जाएगा। तो वो पेपर लेके आप ब्रांच में जाएंगे तो आपका डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करिए। और अभी भी अगर आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के बारे में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें।